प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। हमने गीत गाए, प्रार्थनाएं की, बपतिस्मा भी किया और एक अच्छी गवाही भी हमने सुनी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सब पर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, ये 18 अध्याय 25 से 32, भजन 6, प्रेरितों के काम 26 12 से 20, लूका 15 1 2 और 11 से 22। और लेक्शनरी के अनुसार आज का जो थीम है सेवंथ संडे बिफोर ईस्टर, गॉड हैज प्रॉमिस्ड फॉरगिवनेस टू द पेनिटेंट। गॉड हैज प्रॉमिस्ड फॉरगिवनेस टू द पेनिटेंट। परमेश्वर ने पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का वचन दिया है। परमेश्वर ने क्षमा या पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का वचन दिया है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम खाली हैं, हमें अपने वचन से भरिए, अपना पवित्र आत्मा भेजिए ताकि हमारा बोलना और हमारा सुनना आपकी आत्मा के अनुसार हो। हम इस वचन को सुने, समझे, इसे ग्रहण करें और पिता इसके द्वारा आपकी महिमा हो। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। हम चाहे उसे एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर की करुणा, उसकी दया हम सब पर बनी हुई है। और हमारा परमेश्वर जो है, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो एक दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और हम सब जानते हैं कि जो लोग भी पश्चाताप करते हैं, बाइबल में जितने लोगों ने पश्चाताप किया है, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया है। और जो पाप है, जब हम पाप करते हैं, या शुरू से हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनको उस बागे अदन से निकाल दिया गया। लेकिन जैसे जैसे उनकी संतानें बढ़ी और आगे जिन लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा भी किया है। तो पाप जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि क्षमा की जरूरत कब होती है परमेश्वर से? जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। और अगर हम पाप नहीं करते हैं तो हमें क्षमा की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और पाप में ही हमारा जन्म हुआ है और हमारा उठना बैठना चलना फिरना, कई बार जो है हम देखते हैं कि हर काम में कहीं ना कहीं हम जाने में पाप करते हैं। लास्ट संडे भी हमने देखा था उत्पत्ति 6 में कि परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्यों के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है, और तब परमेश्वर उनको बनाकर पछताया और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जो है इस मनुष्य को पृथ्वी पर से क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और इस तरह से जो है, जब जैसे से पाप बढ़ता गया, जैसे से लोग बढ़े, और उस तरह से लोगों ने अपने मन को परमेश्वर से हटाकर पाप की तरफ लगाया और परमेश्वर इस बात से बड़ा दुखी हुआ। और इसलिए रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब से दुनिया या जब से इंसान बना है, उसके मन में हम कह नहीं सकते कि हम पूरी रीति से पवित्र हैं या शुद्ध हैं। केवल परमेश्वर ही है जो हमें शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। तो जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से अलगाव होता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर एक साथ कभी नहीं रह सकते। जब हम पाप करते हैं तो ये हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को, हमारे मनों को अपवित्र करता है। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर पर विश्वास से भटक जाते हैं कि हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर पर नहीं है। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति से अलग हो जाते हैं। जो शक्ति उसकी हमारे ऊपर बनी रहती है, या हम जिस शक्ति में चलते हैं उससे हम अलग हो जाते हैं। पाप हमें, जब हम पाप करते हैं तो पाप करने के द्वारा पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, और वो पाप जो है हमें हमारे ऊपर आत्मिक दंड लेकर आता है। संसार में भी हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, हम नुकसान झेलते हैं, लेकिन आखिरी नुकसान तब होता है जब हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाते हैं। तो पाप जो है वो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके सिंहासन से, उसकी शक्ति से, उसकी आराधना से, उसके वचन से हमें हमेशा दूर लेकर चला जाता है। और शैतान जो है लगातार ये कोशिश करता रहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं और
और जो संसार के लोग हैं, उन दोनों लोगों को, संसार के लोग, परमेश्वर के लोग, जो चुने हुए लोग हैं, उन सबों को परमेश्वर से हमेशा दूर किया जाए। अगर हम लूका 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो पापियों के साथ बैठते थे, भोजन करते थे, उन्हें सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन फरीसी इस बात से बड़े चिढ़ गए कि ये पापियों के साथ क्यों बैठता है, क्यों उठता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसे हम अक्सर उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण से जानते हैं कि ये उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण है। प्रोडिगल सन के रूप में ये बड़ा फेमस एक दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह का। तो यहाँ इस दृष्टांत में बताया गया कि किस तरह से एक बेटा जो परमेश्वर, जो अपने पिता की संगति में लगातार रहता था, वो अपने पिता की संगति से कैसे अलग हुआ और किस तरह से वो पाप में गिरा, किस तरह से उसने पश्चाताप किया और किस तरह से परमेश्वर की दया, पिता की दया उस पर होने पाई है। तो इसी दृष्टांत पर हम मनन करेंगे कि जो मनुष्य है उसको आज भी शैतान जो है वो परमेश्वर की संगति से दूर करना चाहता है और दूर करके जो है वो सारी आशीषें उससे छीनना चाहता है जो परमेश्वर ने हमें मुहैया करवाई है, परमेश्वर ने जो हमें दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 12 से 13 आयत पढ़ें तो वो छोटा बेटा जो था वो अपने पिता के पास आता और कहता है कि हे पिता, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे देते हैं, और पिता उस संपत्ति को उनकी बांट देता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि छोटे पुत्र ने अपने पिता की संगति से ज्यादा अपने हिस्से के धन पर अधिक भरोसा रखा जाए, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन एकदम से उसके मन में आया होगा कि मुझे पैसा चाहिए है और वो कहीं बैठा होगा अपने घर में और अपने पिता के पास गया होगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसके मन में जो है एक लंबे समय से प्रक्रिया चल रही होगी कि मैं कैसे अपने पिता से मांगू, कैसे उस धन को ले लूं, क्योंकि उस समय में जब तक पिता की मृत्यु नहीं होती थी कोई भी बेटा अपने पिता से ये नहीं कह सकता था कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि इजराइल के नियम के अनुसार उस समय में 2000 साल पहले तो वहां पे ये नियम था कि जब पिता मर जाएगा तभी उनकी संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन ये बेटा जो था वो अपने पिता के पास कहता है कि मुझे आपके मरने की परवाह नहीं है, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता, मैं वेट नहीं कर सकता, मेरे लिए तो आज ही आप मर चुके और मुझे अपना पैसा चाहिए। क्योंकि उस समय उसके मन की जो अभिलाषाएं थी, उसके मन की जो इच्छाएं थी, वो ये कह रही थी कि अपना पैसा ले और ऐशो आराम से जाकर कहीं अच्छी जगह पर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण आज भी हम अपने घरों में, परिवारों में, समाज में, अपने देश में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अगर उनके माता पिता का बड़ा कोई बिजनेस है तो उसमें से हिस्सा मांगते हैं, अलग जाकर जो अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। और ये जो एक कई बार जो है ये कदम उनका जो है वो उनके लिए एक बड़ी विपत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए जो हम याकूब की पत्री में देखते हैं कि याकूब कहता है पहला अध्याय 14 पद में, परंतु प्रत्येक अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो जो इस जवान के मन में जो अभिलाषाएं थी कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं पिता से अलग जाकर जो है मैं अपनी दुनिया में कुछ शायद में कमाने का तो कुछ में कहीं जिक्र नहीं है कि मैं ऐशो आराम से अपनी जिंदगी को जीऊंगा। तो उसका भरोसा अपने पिता से ज्यादा, अपने पिता के फैसले से ज्यादा, अपने पिता की संगति से ज्यादा जो है, अपने परिवार में खुशहाली से जो रह रहा था, उसके पास बहुत आशीषें थी, उनसे ज्यादा वो उस चीज की कल्पना कर रहा था जो उसने कभी देखी नहीं थी। वो उस चीज की कल्पना में था कि शायद मैं पिता से अलग होकर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा या बहुत कुछ कर लूंगा जो है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पिता से अलग हो गया, पिता की संगति से अलग हो गया, तो आगे उसका किस तरह से उसने जो है अपने जीवन को बर्बाद किया। तो दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पुत्र का जो पाप में जीवन बिताना और संकट में पड़ना, अगर हम 13 से 14 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो व्यक्ति, वो जवान जो था वो अपने थोड़े ही दिनों में अपने पिता के घर को छोड़ देता है और बाहर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, दूर देश को चला जाता है और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। तो ये जो जवान था जो है, इस जवान ने अपने पिता की संगति को छोड़ा, अपने उस परिवार को छोड़ा और अब जो था
शैतान इसके मन की अभिलाषाओं को प्रेरित कर रहा था और उस मन की अभिलाषाओं में, आकर्षण में वो खींचकर जो है वो अपने पिता को छोड़कर एक ऐसी जगह पर चला गया, ऐसे देश में चला गया जहां पर उसने जो है अपनी सारी संपत्ति बुरे कामों में बिता दी, क्योंकि उसका जो भरोसा जो था वो अपने धन पर था और उसका जो धन था उसने उसे धोखा दे दिया और उसने अपने पिता से बढ़कर जो है अपने पिता की संगति से बढ़कर उस धन को माना और जब वो धन लेकर गया तो सब कुछ वहां पर उसका समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि हमें जिस पिता ने अपने कार्यों के लिए, अपनी गवाही के लिए चुना है, जब हम उसकी संगति को छोड़ते हैं, संसारिकता की अभिलाषाओं में फंसते हैं, तो शैतान हमें अपने गिरफ्त में ले लेता है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 में लिखा हुआ है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से पाया जाता है, यह संसार की ओर से है। तो जब हम संसारिक अभिलाषाओं में, बुरी अभिलाषाओं में, अच्छी अभिलाषाओं की यहाँ बात नहीं है, लेकिन जब हम संसार के साथ बुरे कामों में, बुरी बातों में, बुरी अभिलाषाओं में आकर्षित होते हैं और उनमें गिर जाते हैं, उन पाप में पड़ जाते हैं, तो हम जो है अपने पिता की संगति जो थी उसको छोड़कर जब हम बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जवान जब वो चला गया तो उसने जो है अपना सब कुछ अपने ऐशो आराम में बिता दिया। उसने वहां क्या क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन कई बार हम स्किट करते हैं, प्ले करते हैं, कई बार हम सरमन भी सुनते हैं, तो शायद उसने बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे और वो जब सारा पैसा उसका नशों में या बुरी बुरी चीजों में जो है उसने बिता दिया तो वो सारे के सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए थे। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए हमारे दोस्त बनते हैं या मित्र बनते हैं, और जब पैसा हमारे पास से खत्म हो जाता है तो वो दोस्त भी छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़े, बहुत सारे युवा जो वर्ग है उसमें आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है फ्रेंडशिप करते हैं ताकि उस व्यक्ति के पैसे को लूट सकें, और जब तक वो व्यक्ति पैसे नहीं देता है, नए नए फोन खरीद कर देता है, नई नई चीजें जो है गिफ्ट करता है, तब तक तो वो फ्रेंडशिप रहती है। लेकिन जैसे ही वो पैसे देना बंद कर देता है या कर देती है तो वो फ्रेंडशिप भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं, वो जन्म जन्म के साथ निभाने के जो वायदे किए थे वो वायदे भी टूट जाते हैं। ऐसा ही जवान के साथ भी कुछ हुआ होगा कि जब उसने अच्छे अच्छे अपने दोस्त बनाए होंगे, वो कहते होंगे हम तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, तो जहां भी रहेगा हम तेरे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसके पास से पैसे खत्म हुए सबने उसको छोड़ दिया, सबने उसको त्याग किया। और इससे भी बुरा तब हुआ जब वहां पर अकाल पड़ गया और अब जो था उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि अपना गुजारा कर सके। और जब हम परमेश्वर की संगति से अलग होकर संसार की अभिलाषाओं में या अपने मन की अभिलाषाओं में, अपनी शरीर की, अपनी आंखों की अभिलाषाओं में जीवन बिताते हैं तो बेशक हम थोड़ी देर के लिए उसमें आनंद उठा सकते हैं, उन पापों में, उन बुराइयों में जो है, जो शरीर की, आंखों की और तरह तरह की बुराइयां हैं। हम सोचते हैं कि हमारा पिता, हमारा माता हमें नहीं देख रहे हैं, हमारे भाई बहन हमें नहीं देख रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक है जिसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं, वो हमारे हर एक हालात को, हर एक बात को जानता है। और वो जो परमेश्वर है वो हमसे चाहता है कि हम हमेशा उसकी संगति में, उसकी कृपा में बने रहें। लेकिन ये जो जवान था इसने जो है अपने पिता की संगति को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया, और अब जो था ये ऐसी जगह पर था जहां पर उसे सूरों के खेत, जहां पर सूर चराते हैं, वहां पर उसको नौकरी मिली, उसका काम था सूरों को चराना। एक यहूदी के लिए सूर जो था वो एक घृणित जानवर था, और कोई भी यहूदी कभी भी किसी भी हालात में सूरों को छूना, सूरों के साथ रहना या सूरों को किसी तरह से भी जो प्रयोग पालने में या किसी तरह से प्रयोग नहीं करते थे, उनके लिए वो घृणित जानवर था व्यवस्था के अनुसार। लेकिन
ये एक यहूदी होकर जो है अपने पिता को छोड़कर जो है जब वो अलग हो गया तो उसे वो काम करना पड़ा जो कभी भी कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता था। और जब हम अपने पिता परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारी भी दशा ऐसी हो जाती है, हमें वो काम करने पड़ते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने अपने उस स्वर्गीय पिता को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और जब हम अपने पिता को छोड़ देते हैं, उसके घर को छोड़ देते हैं, उसकी संगति को छोड़ देते हैं, तो हम शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। और शैतान का काम क्या है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और चोर किस लिए आया? चोर चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन और शांति और आनंद देने के लिए आया हूं। तो ये लड़का जो था, ये जवान जो था, अपने पिता के घर में बड़ा आनंद का जीवन बिता रहा था। लेकिन जब इसने शैतान की अभिलाषाओं को मन में अपने बसने दिया, अपने मन को जो है उसने कंट्रोल नहीं किया, अपनी जवानी में जो खुदा का भय मानना था, अपने सृजनहार को याद रखना था, तो इस जवान ने जब अपने सृजनहार को अपनी जवानी में याद नहीं किया और परमेश्वर की, अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना और पिता से अपने धन को, संपत्ति को लेकर वो अलग हो गया, तो अब ये व्यक्ति जो था एक महल जैसे घर से निकलकर अब जो है ये एक ऐसी जगह पर था जहां पे सूरों का जो भोजन था, जो फलियां थी, जो भी चारा वो खाते थे, वो उसे खाना पड़ा है। जब हम आत्मिक रीति से परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर पिता को छोड़ देते हैं, यहाँ पिता ने इसे नहीं छोड़ा है, लेकिन इसने खुद जो है परमेश्वर को छोड़ दिया है। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पिता को छोड़कर संसारिकता में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। वो संसारिकता में, संसार के कामों में आनंद लेना चाहते हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे बुरे बुरे काम हो, उन सब कामों में वो आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि शैतान जो है वो किस तरह से उन्हें उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। जो शैतान की जो चालें हैं ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से एक जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जो है, जब मछली पकड़ने के लिए नदी या तालाब में जाता है तो वो ऐसे ही अपने कांटों को नहीं फेंक देता कि जाके कांटे उसने लगा दिए डोर से बांधकर और वो मछली उसमें आ जाएगी। तो क्या लगाता है उसमें? मछली पकड़ने के लिए उसमें चारा लगाता है। तो जब उस चारे को डालता है तो वो मछली जब उसे देखती है, चारे की तरफ क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है ना। वो मछली उसके इर्द गिर्द क्या हो जाती है? चक्कर लगाना शुरू कर देती है। अब वो मछली सोचती है कि चारा तो कितना अच्छा है, इसे खाओ या ना खाओ, है ना। लेकिन जो बैठा होता है डोरी लगाकर, वो क्या करता है? उसको डोर को थोड़ा सा हिला लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो मछली सोचती नहीं 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 जो है ये चारा क्या है, मेरे हाथ से जा रहा है, जब आज नहीं खाया तो मैं शायद फिर कभी नहीं खा पाऊंगी। और वो मछली घूमते घामते जो है उसे दूसरी मछलियां बताती हैं कि जो है इसको मत खाना, क्योंकि एक दो हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो चंगुल में फंस चुकी हैं। तो वो मछली कहती कि नहीं नहीं जो है मैं कैसे चंगुल में फंस सकती हूँ, मैं तो बड़ी चालाक हूँ, मैं तो बड़ी समझदार हूँ, मैं ऐसे चारा निकालूंगी कि इसको पता भी नहीं लगेगा। और फिर वो जो मछली पकड़ने वाला होता है धीरे धीरे वो अपनी डोर को हिलाता है, खींचता है, और वो मछली जो इतने लालच में आ जाती है कि अब उससे कंट्रोल नहीं होता है। और वो मछली क्या करती है? एकदम से उस चारे को अपने मुंह में लेकर भागने की कोशिश करती है ना। और जब वो मछली भागने की कोशिश करती है तो जो डोरी लेकर बैठा होता है तो थोड़ी सी ढील दे देते हैं, डोरी को जाने दो है ना। और मछली सोचती है कि जो है आई एम विनर, मैंने जो है ये जंग जीत ली है। लेकिन थोड़ी देर में वो वापस उसको क्या करता है? खींचना शुरू कर देता है। और जब हम छोटे थे तो हम धीरे धीरे नहीं खींचते थे, है ना। हम जब मछली पकड़ते थे तो जैसे ही उसने चारा लगाया एकदम से उसको खींच लेते थे और बाहर मछली आकर तड़पती थी। फिर हम उसको कांटा निकालते थे, उसको घर ले जाते थे, उसको साफ करते थे, फिर क्या करते थे, है ना। फिर उसका हाल वो होता था जो उसका होना नहीं चाहिए था। उसी तरह शैतान भी हमें तरह तरह के लालच दिखाता है, तरह तरह की चीजों का, संसारिक अभिलाषाओं का, संसारिक बातों का हमें लालच देता है। और हम सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम नौजवान हैं, हमने यहाँ से डिग्री की। और कई बार डिग्री वाले लोग भी क्या हो जाते हैं? वो शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं ना। और कई बार फोन आते हैं कि आपकी इतनी लॉटरी लगी है, आप 10,000 जमा कराओ और अकाउंट नंबर अपना दो तो आपके खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे।
और कई लोग छुप छुप के जो है, अभी कुछ दिन पहले जो है एक गांव में हमारे जो है फोन आया इसी तरह से, कौन बनेगा करोड़पति से, है ना, कि आप 25,000 डालो तो आपके 1 लाख 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अब जब भी फोन आए किसी के सामने, अगर फोन आ गया वहां से, तो क्या करते थे, चुपके से निकल जाते थे, हाँ जी है ना, तो किसी को पता न लग जाए कि हमारी 1 लाख की लॉटरी निकली है। कहीं इनको पता लग गया तो कहीं ये जो मांग ले या कुछ बता दे हमें जो है, और इस तरह से 10,000 15,000 20,000 25,000 उन्होंने उनके अकाउंट में जमा करा दिए। और उसके बाद जब उनको फोन करें तो जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हो है, उनका फोन स्विच ऑफ है ना, जिस व्यक्ति से आप कॉल करना चाहते हो, संपर्क करना चाहते हो, वो फोन जो है, उनका नंबर जो है स्विच ऑफ है। तो अब क्या हो गया, वो जो छुप छुप के बातें करते थे, अब पसीने आना शुरू हो गए। दिसंबर के महीने में पूरे सर से लेकर नीचे तक क्या होगा, पसीना आ गया। जो लालच था वो क्या हो गया ना, उस लालच ने वो 25,000 जो जैसे तैसे जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, कमाए थे जो है, तो क्या होगा, वो 25,000 भी चले गए और जो है उसके बाद कभी वो फोन नंबर नहीं मिला। तो जब हम लालच करते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं में फंसते हैं। तो ये जो जवान था, इससे भी क्या किया जाए, वो संसारिक अभिलाषाओं में पड़कर उसने लालच किया अपने धन का, और धन पर भरोसा रख उसने सोचा कि अब मुझे धन मिल गया है, अब मुझे पिता की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपने भाई बहनों की जरूरत नहीं है, अब मुझे परिवार की जरूरत नहीं है। तो कई लोग आज भी ऐसे सोचते हैं कि जब थोड़ा सा उनके पास धन आ जाता है तो अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अपने परिवार की जरूरत नहीं है, अपने पिता माता की जरूरत नहीं है, अब हमें जो है चर्च की भी जरूरत नहीं है। एक जो है फोन करेंगे और 10 पास्टर जो है हमारे सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, तो अब हमें पास्टर या चर्च या कलीसिया की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आज भी बहुत सारे लोग पैसा आने पर जो है उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है और वो घमंड से भर जाते हैं। और इस व्यक्ति ने, इस जवान ने, जब इसके पास ढेरों पैसा आ गया तो अपना सारा पैसा गलत कामों में बिता दिया, और अंत में जब पैसा खत्म हुआ, जब अकाल पड़ा, जब जरूरत पड़ी, तब किसकी याद आई, किसकी याद आई, पिता की। फिर उसको यही याद आया कि जब मैं मेरे पिता के घर में मजदूरों को भी भूख से ज्यादा क्या मिलता है, उनकी भूख से ज्यादा उन्हें रोटी मिलती, और मैं यहाँ पर भूखे मर रहा हूँ। तो अब जो है उसको उस पुत्र के द्वारा पश्चाताप किया गया और वो उठकर अपने पिता के पास लौटने का निर्णय लेता है। पर 16 से 19 में हम पढ़ते हैं कि जब वो सूरों की फलियां खा रहा था तब वह अपने आपे में आया, अब अपने होश में आया। तो अपने आपे में आने का मतलब है कि अब उसकी आंखें खुल गई कि पिता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, उस स्वर्गीय पिता के बिना हम भी कुछ भी नहीं है। और उसको एहसास हुआ कि वो कहाँ से गिरा है और कैसे गिरा है। अब उसे उस गलतियों का पता लगा कि कहाँ से उसने गलतियां की हैं। अब जब उसे वह अपने आपे में आया तो उसे अपने पाप में दुर्दशा का पता चल गया कि मैं ऐसे पाप में फंस गया हूँ और ऐसी दुर्दशा में पहुंच गया हूँ जहां से निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उसे अपने पिता के साथ बिताया गया समय और अपने पिता के नौकर भी याद आए कि मेरी हालत से जो ज्यादा बेहतर जो है वो मेरे पिता के घर में नौकरों की है ना। वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे से उनको सब जरूरतें उनकी पूरी होती है, और मैं यहाँ सूरों के बीच में भूखा मर रहा हूँ। और जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, परमेश्वर पिता को छोड़ देते हैं, परमेश्वर पिता के संगति को छोड़ देते हैं, तो कई बार हमारा भी ऐसा ही हाल होता है जैसे इस जवान का हुआ है। तो अब इसके पास 2 रास्ते थे, या तो ये अपने किए पर शोक मनाता रहे, दुखी रहे, निराश रहे, परेशान रहे कि अब ये सोचता रहे कि मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। दूसरा रास्ता इसके पास ये था कि अब ये उठे और उठकर अपने पिता के पास आए और क्षमा मांग ले जाए। तो इसने कौन सा रास्ता चुना? इसने दूसरा रास्ता चुना और अब उसने क्या कहा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जब उसने ये निर्णय लिया कि मैं अब उठकर, मैं इस अपनी दशा में पड़ा नहीं रहूंगा, मुझे धोखा मिला है, मैंने गलत काम किए हैं, मैं पाप में पड़ गया हूं, मैंने खुद ऐसे बुरे कुकर्म किए हैं जो करने के योग्य नहीं थे,
खुद जो मैं ऐसी दशा में आ गया हूं जहां पर सूरों के बीच में हूं, लेकिन मैं अब यहां पड़ा नहीं रहूंगा। ये जो मोमेंट था, ये उसकी लाइफ को बदलने वाला मोमेंट था। ये उसका जो कदम था, ये उसका जो डिसीजन था, उसने उसके जीवन को बदल दिया है। और वो कहता है कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास आऊंगा और उससे कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में गुनाह किया और मैं अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र भी कहलाऊं। मुझे अपने नौकर के समान या अपने मजदूर के समान अपने घर में रख लीजिए। और जब उसने ये निर्णय लिया तो सिर्फ निर्णय लेकर वो वहीं बैठा नहीं रहा, उसने कदम बढ़ाए, वो वापस लौटकर अपने पिता के पास आ गया। अब जब उसने अपने कदमों को, अपने दिमाग को, अपने मन को जो है अपने पिता की ओर लगाया और अब जो है वो अपने पिता की तरफ चल पड़ा। और अब वो जब अपने पिता के पास पहुंचने से पहले दूर, जब वो गांव के किसी गली में जब आ रहा था तो पिता ने उसे दूर से देखा, है ना। और लिखा हुआ है कि पिता ने उसे दूर से देखा और दौड़कर उसके पास गया और जाकर उसे गले लगाया और उसे बहुत चूम लिया। तो यहाँ पर उसका जीवन बदला, क्योंकि उसने निर्णय लिया, उसने पश्चाताप किया और निर्णय लिया कि अब मैं अपने पिता के पास उठकर चला जाऊंगा। तो पिता ने उसे दूर से देखा। आज भी जो लोग पिता को छोड़कर संसारिकता में, पापों में अपना जीवन बिता रहे हैं, पिता आज भी उनको क्या करता है, दूर से देख रहा है कि कब मेरा बेटा है, कब मेरी बेटी लौटकर मेरे पास आएगी। पिता ने उस पर तरस खाया। हमारा जो परमेश्वर है वो हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर दौड़ा है। पिता जो था वो दौड़कर उसके पास आया, उसने मुंह नहीं मोड़ा कि अरे ये आ गया है, अब देखो सारा काम खराब करके, सारे पैसे लुटा के इसकी हालत देखो, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा। संसारिकता में कई बार हम कहते हम नहीं इससे बात करेंगे, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन पिता जो है दौड़कर उसके पास गया और उसको जाकर क्या किया, गले से लगा दिया ना। वो बेटा जिसने उसे धोखा दिया, उसका सारा धन बर्बाद कर दिया, लेकिन पिता ने आज उसे क्या कर लिया, इतने सालों बाद जब वो घर आया बुरी हालत में, फटे कपड़ों में, हालत उसकी खराब थी, तो आकर पिता ने उसे क्या कर दिया, गले से लगा लिया और उसे बहुत चूमा। और पिता ने चूमने का मतलब है कि बहुत उस पर प्यार उठेरा, बहुत उसने उससे प्रेम किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिता ने उसको वस्त्र पहनाए। पहले उसके वस्त्र जो थे वो पाप में वस्त्र थे, जो कि उसने बुरे काम किए और उसने सुरों के अंदर अपने आप को अशुद्ध किया, जो है उसका वहां रहना ही अशुद्धता को प्रकट करता था और वो वस्त्र भी उसके क्या थे, अशुद्ध हो गए थे। अब पिता ने क्या कर दिया, उसको वो पाप के वस्त्र उतार कर उसे कौन से वस्त्र पहनाए, उसे धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए। वो वस्त्र जो पिता की संगति में रहने के लिए जरूरत है, वो वस्त्र नहीं जो पाप के वस्त्र, लेकिन अब उन वस्त्रों को उतार दिया और एक पशु बलिदान किया। उस पशु का जो लहू था वो उसकी क्षमा के लिए दिखाता है। वो यीशु मसीह जो है वो मेमना है, वो हमारे लिए उसको एक उसके लिए उपमा दी गई कि वो जगत का मेमना है और वो हमारे पाप को उठाकर ले जाता है। तो वो जो पशु बलिदान किया गया वो यीशु के लहू को दर्शाता है कि हर एक पापी जो प्रभु यीशु पिता के पास लौट कर आता है, उसे अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करना जरूरी है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। तो यीशु मसीह हमारा रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट हम पिता के पास नहीं आ सकते जब तक हमारे लहू, हमारे वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध किया नहीं जाता। और इसलिए पहला पत्रस में लास्ट संडे में मैंने कोट किया था कि हमारा जो छुटकारा है वो नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। तो आज जब ये लड़का वापस आया, ये बेटा जवान जो वापस आया, तो उसे उसके वस्त्रों को बदल दिया गया, उसके नए वस्त्र दिए गए, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई गई। अंगूठी जो है वो उसके अधिकार को दर्शाती है कि जैसा उसका पहले अधिकार था पतन से पहले, वही अधिकार मैं उसे दोबारा दे देता हूं। यानी अब भी जो है वो परमेश्वर का पिता का बेटा है और उसे वो अधिकार मिला और पांव में उसके नए जूते पहनाए गए। जो जूते हैं वो
मेल को दर्शाते हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि अब जो ये बेटा है वो गलत मार्गों पर नहीं चलेगा, लेकिन जो पिता ने जूते उसे दिए हैं, अब वो मेल के सुसमाचार के जूते जो उसे दिए गए हैं, अब वो पिता के साथ मेल करके अब जो है वो पिता के रास्तों पर चलेगा, अब पिता के नक्शे कदम पर चलेगा जो है। और इस तरह से उसे नए जूते पहनाए गए और उसके लिए बड़ा भोज किया गया, उसके लिए आनंद किया गया और वहां पर उसके लिए आनंद में नाचा गया, गाने गाए गए, नाच गान किया, लोग नाचे जो है और बहुत ही वहां पर आनंद मनाया। जब बेटा आया तो उसने भी जो है दूसरे बेटे ने कई बातें बोली कि इसने ऐसा कर दिया, लेकिन पिता ने उससे एक बात कही थी कि ये जो तेरा भाई था मर गया है, अब जी उठा है, खो गया था अब ये मिल गया है, और अब जो है हम क्या करें, मेरे साथ आनंद और मगन हो, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था, अब ये मिल गया है। तो जब परमेश्वर पिता के पास हम आते हैं, जब हम उसकी संगति में लौट आते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या करता है, आनंद करता है, खुश होता है कि एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी मेरे पास लौट कर आ गया है। और ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग चुने गए हैं या चुने हुए वंश के हैं, बल्कि हर एक विश्वासी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरा, काला, कैसा भी क्यों ना, गरीब, अमीर, कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। परमेश्वर हर व्यक्ति को गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है, हर व्यक्ति को वो दूर से देख रहा है कि कब ये लौट कर मेरे पास आएंगे। अगर वो बेटा जो है उस दिन वहां पर सिर्फ ये सोचकर कि मैंने गलत किया है, मैं अब क्या करूं, हमसे अब तक जो मेरे से गुनाह हुए हैं, मैं इनके साथ परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, तो उसका कभी भी बदलाव नहीं होता, कभी भी वापस पिता की शक्ति में नहीं आता। उसका ये निर्णय करना और निर्णय को एक्शन रूप देना कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। तो आज भी ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक वचन है कि अब उठकर अपने पिता के पास लौटकर आ जाओ, क्योंकि आज वो परमेश्वर दूर से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको उसके पास जाने से पहले ही वो आपको अपने पास आकर, आपके पास आकर वो अपनी बाहों में आपको ले लेगा। वो आपके हर एक गुनाह को माफ करेगा, वो हमारे हर एक गलती गुनाह को क्षमा करेगा और हमें एक नया जीवन देगा। वो जीवन जहां से हम गिरे थे, जहां से हमने परमेश्वर की संगति को खोया था, जहां से परमेश्वर के कलीसिया को हमने त्याग दिया, जहां से वचन पढ़ना हमने छोड़ दिया, जहां से प्रार्थना करनी हमने छोड़ दी, वो पिता कह रहा है कि मेरे पास लौट कर आ जा, वहीं से मैं तुझे एक नई जिंदगी का शुरुआत तेरे लिए मैं करूंगा। अब मैं तुझे भटका हुआ पुत्र नहीं कहूंगा, बल्कि अब मैं तुझे अपना बेटा कहूंगा, जो मेरा बेटा है और जिसके लिए मैंने अपना जो मेमना है वो बलिदान किया है, जिसके लिए मैंने जो अपने बेटे को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। वो मैं और आप ही हैं जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पिता से मुंह मोड़, अपने पुत्र से मुंह मोड़ लिया और फिर उस पुत्र ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो मैं और आप हैं। और आज भी अगर मैं और आप जो है सिर्फ पाप में बैठकर शोक मना रहे हैं, या जो हमारे पिता ने ये नहीं किया, या हमसे ये गलतियां हुई, हमने ऐसा नहीं कर पाए, अगर उसी पर शोक मना रहे हो तो हमारा उद्धार नहीं होगा। यशायाह कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी मैं उन्हें हिम की नाई उजला कर दूंगा, और चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी मैं उन्हें ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। हमारा जो परमेश्वर है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और वो क्षमा कब कर पाएगा? तब कर पाएगा जब हम उठकर उसके पास जाएंगे, जब हम उसकी संगति में आएंगे, जब उसके आगे हम घुटनों के बल आ जाएंगे और कहेंगे कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है, हे पिता, मैंने तेरे खिलाफ गलती की है। और इसलिए जो है आज परमेश्वर हमें आज बुला रहा है। परमेश्वर जो है आज हमारे इस मन में जो है, इस दिल में एक आवाज दे रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, लौट कर आजा। और जब हम उसके पास लौट कर आएंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, क्षमा करेगा, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारे सब अधर्म को, हमारे सब पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उसने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि मेरा और आपका पिता के साथ दोबारा से मिलन हो सके। तो आज ही मेरे और आपके पास मौका है कि
जो है हम बहुत दिनों के बाद एक यूनाइटेड वर्शिप से हम फर्स्ट और सेकंड वर्शिप कर रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद हम एक पहली वर्शिप हम करें एक साथ मिलकर। तो प्रभु का ये वचन है कि हम दुनिया की भीड़ में ना खोए जाएं। प्रभु जो है आज क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपनी गलतियों को मानकर, मुझे अपनी गलतियों को मानकर कहना पड़ेगा कि हे पिता, मैंने गलती की है, अब से मैं एक नए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। अब मैं तेरी शक्ति में हमेशा के लिए चलना चाहता हूँ। ये बहुत हुआ कि मैंने गलत लोगों के साथ, गलत व्यक्तियों के साथ या गलत बातों में अपना जीवन बिताया। मैं पश्चाताप करता या करती हूँ, और आज से मैं एक नई शुरुआत करता हूँ, मैं करती हूँ, और प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और अपने गले से लगाएगा, हमें प्रेम करेगा और हमारे लिए वो आनंद करेगा। क्योंकि जब एक पापी पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में उसके लिए बहुत बड़ा आनंद किया जाता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपने मेरे गुनाहों को क्षमा किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, आपने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी और हमें क्षमा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। यदि अभी भी हम पिता बहुत सारे गुनाहों में फंसे हुए, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, तो आप हमारी सहायता करें ताकि मन फिराएं और आपके पास लौट आएं और आकर प्रभु आपकी सेवा में, आपकी संगति में बढ़ने पाएं और पिता आपसे जुड़ जाएं। पूरी कलीसिया को आशीषित करें। जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आएंगे। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।